सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुलाम् अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव। पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहर पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। जिनके फ़ोन रह गए वो फ़ोन बंद कर लें। मैं 11 रुपये की रसीद कटवाना शुरू करेंगे फिर गौशाला की। 10वें श्लोक से पाठ करते हैं। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा
पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्वम् एष वोस्तिष्ठकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ये पचन्त्यात्मकारणात्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कोटिशः नमन। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। समुपस्थित समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपिणी मातृशक्ति। जैसा कि अर्जुन के चित्त में प्रश्न थे, भगवान उन्हीं प्रश्नों का निराकरण करते हुए, जो एक मन के भीतर का एक भाव था कि जब कर्म बंधनकारी हैं तो भगवान मुझको बंधन में क्यों लगाते हैं। जो बात कही थी कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, भगवान ने उसको बिल्कुल स्वीकार किया कि ये बिल्कुल ठीक बात है। अर्जुन ने ये बात अच्छे से समझ ली कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान का साधन श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है। लेकिन जैसी अर्जुन की पात्रता भगवान ने अनुभूत की, उसके अनुरूप ही अर्जुन को जीवन का लक्ष्य तो ज्ञान योग दिखाया, लेकिन साधन रूप में कर्म की अनिवार्यता उसको बताई और अर्जुन को स्पष्ट कहा कि तू कर्म कर। तो एक जो सूक्ष्म एक भीतर एक संदेह था कि जब कर्म बंधनकारी हैं तो भगवान फिर मुझको कर्म में क्यों लगाते हैं। भगवान ने उसका बड़ा ही सुंदर निराकरण किया। ये स्पष्ट कहा कि कर्म तो बंधनकारी हैं, लोको अयम कर्म बंधन, इस लोक में कर्म बंधनकारी होते हैं। लेकिन कौन से कर्म? कहा जो यज्ञार्थ कर्म है उससे अन्यत्र जो भी कर्म किए जाते हैं। यज्ञार्थ भाव से अन्यत्र अगर किसी भाव के साथ कोई कर्म करे तो वो संसार के प्राणियों को बंधन देते हैं। इसलिए उपाय क्या हुआ? का यज्ञार्थ भाव से कर्म किए जाएं। और यज्ञार्थ भाव को हमने कल बड़े अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास किया। यज्ञ अर्थात त्याग की भावना। जीवन में त्याग की भावना ही वास्तव में यज्ञ की भावना है। जो एक हम यज्ञ का स्वरूप देखते हैं, अग्नि प्रज्वलित हो रही है और उसमें हम द्रव्य का आहुतियाँ दे रहे हैं द्रव्य की, तो वास्तव में अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपने द्रव्य के रूप में उसका हम त्याग ही करते हैं देवताओं के लिए। देवताओं की वृद्धि के लिए हमने द्रव्यों का त्याग किया, जिससे देवगण प्रसन्न हो करके वो भी हमें अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। और जहाँ तक बात आती है देवताओं की बात, तो देवता माने हमारे यहाँ बिल्कुल सब एक प्रकार से स्पष्ट हैं। देवता केवल हम आते मन में आता ना, कोई इंद्र होंगे, कोई वरुण होंगे, कोई बहुत सारे देवताओं की आता जाएगी। 33 कोटि देवता हैं, 33 प्रकार के देवताओं की बात। देवता कहने का तात्पर्य सीधा सीधा जो हमारी श्रद्धा का पात्र बने, जो हमारे लिए आदरणीय हो, जो हमारे लिए
प्रेम करने योग्य हो, उसको हम कहते हैं देवता। और शास्त्रों ने स्पष्ट रूप से इसका वर्णन किया। देवता माने, क्योंकि दो प्रकार की वृत्तियां आएंगी, एक दैवी वृत्ति से संपन्न है वो देवता, और जो आसुरी वृत्ति से संपन्न है वो सब के सब असुर है। और ये दैवासुर संग्राम से बिल्कुल भरा पड़ा हुआ है हमारा पूरा पुराणों की कथा। जब देखो दैवासुर संग्राम चल रहा है और भगवान सहायक होते हैं देवताओं के। चाहे भले देवता लोग दुर्बल दिखाई दें, लेकिन अंततः भगवान की सहायता से, भगवान की कृपा से उनकी ही विजय होती है। तो देवता माने कहा द्योतना देवः, जो दूसरों के जीवन को प्रकाशित करते हैं, अर्थात जो दूसरों के जीवन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। या सीधा सीधा कह दें, जो दूसरों को देने में लगा रहे उसको हम कहते हैं देवता। समाज में भी कोई ऐसा ही प्राणी हो जाए, परिवार में, समाज में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने लिए तो कम से कम में जीवन जी ले, लेकिन समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दे करे, तो हम परिवार में कहते हैं ये देवता समान है, समाज में कहते हैं देवता समान है। तो यही भाव है देवता का। और जो केवल और केवल अपने इंद्रियों की तृष्णा के लिए, अपनी तृप्ति के लिए जीवन जिए, तो अपने स्वार्थ के लिए, तो उसको कहा स्वेषु अशेषु रमन्ते इति असुरः। जो केवल अपने प्राणों के संचार के लिए जीवन जिए, जिसका केवल एकमात्र उद्देश्य हो अपने स्वार्थ की पूर्ति, उसको ही कहा गया ये अब आसुरी गति की ओर चल रहे हैं। असुर बनने की इन्होंने तैयारी अब प्रारंभ कर दी है। ये मुख्य आप समझ लें। और देखें, गीता जी का भी आधारशिला यही है। स्वामी जी बार बार कहते पहला अध्याय अधिकारी निरूपण, तो वहाँ यही दिखाया कि दुर्योधन के मन में स्वार्थ की भावना है, परिणाम स्वरूप गुरु के पास गया लेकिन उसको उपदेश नहीं मिला। और वहीं पर अर्जुन गए अपने सारथी की शरण में। अब चाहे भगवान जो भी हो, है तो उस समय सारथी ना उनके, ड्राइवर, और ऊपर से संबंध भी बड़ा छोटा संबंध है, साले बहनोई हैं, भगवान साले हैं और अर्जुन बहनोई हैं, तो श्रेष्ठ पद तो अर्जुन का है। गए किसकी शरण में? तो भागवत जी ने कहा श्याल को बुद्धिदायक, अगर ज्ञान की बात कहीं से ही मिले तो प्राप्त कर लो। बस ये था कि अर्जुन निस्वार्थ भाव से गए। स्पष्ट कहते हैं कि मुझे कोई इस प्रकार की आकांक्षाएं नहीं थी, बल्कि जिनके लिए हम ये सब चाहते थे वही तो यहाँ पर अपने प्राणों की आशा को त्याग करके खड़े हैं। तो ये राज्य लेकर के हम करेंगे भी क्या? निस्वार्थ भाव से गए तो भगवान ने उनको ज्ञान का अधिकारी समझ करके उनको ये गीता का उपदेश दिया, उनको निमित्त बनाया इस गीता ज्ञान के प्रकटीकरण में। तो मुख्य रूप से जहाँ त्याग की भावना है वही यज्ञ का स्वर है, और यही मूल रूप से कर्म योग, हमारे कर्म को कर्म योग में केवल ये त्याग की भावना ही लेकर के आती है। जब हम अपने निज कामनाओं के लिए, निज स्वार्थ के लिए, अपने निज आग्रह, अपने निज संकल्पों के लिए जीवन जीते हैं, क्रियाएं करते हैं, तो वही सब हमें कर्म कराते हुए कर्म के बंधन में डालती हैं। लेकिन जिस क्षण हमें ये लगता है कि ये जीवन हमारा केवल अपने लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए या उससे श्रेष्ठ जो समाज है उसके लिए, और ऐसी भावना करते हुए, सब में भगवत भावना करते हुए, जब ये लगता है सारी सृष्टि के लिए ही मेरा जीवन है, और अपने जीवन को जब हम समर्पित कर देते हैं श्रेष्ठ समष्टि के लिए, सीधे कहते हैं समष्टि के लिए अपने व्यष्टि संकल्पों का त्याग ही कर्म योग है। कोई अपने संकल्पों के लिए जीवन जिए और कोई समष्टि के संकल्प के लिए, समष्टि माने सबके लिए, समाज सबके लिए, अपने आप ही वो समाज में विशेषता को प्राप्त हो जाता है। यही है मूल रूप से कर्म योग। क्रियाओं का अंतर नहीं है, कर्म वही है जो कर्म हम पहले कर रहे थे, लेकिन बस भाव भीतर से बदल गया कि अब अपने लिए नहीं बल्कि सर्व के लिए है। इस भावना के साथ में ही, इस त्याग की भावना के साथ ही हम कर्म योग के मार्ग पर आरूढ़ हो जाते हैं। और स्पष्ट भगवान करते इस बात को कि वास्तव में ये त्याग की भावना ही हमारी नैसर्गिक भावना है, स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त जब आप भोग के जीवन जीने लगते हो तो वो अस्वाभाविक है, इसीलिए उसके लिए आपको प्रयत्नरत होना पड़ता है। लेकिन दो वृत्तियां, एक भोग की वृत्ति और एक त्याग की वृत्ति।
आपके चित्त में जैसे ही किसी वस्तु की, किसी विषय की, भोग की भावना आ जाए, आप देखें परतंत्र हो जाएंगे। किसी क्रिया के, किसी व्यक्ति के, किसी परिस्थिति के आप तुरंत परतंत्र हो जाएंगे। स्वातंत्र आपका चला जाएगा। अब आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, किसी न किसी के आश्रय में जाना ही पड़ेगा। जैसे ये भोग की वृत्ति मन के भीतर आई और आपके भीतर आ जाए त्याग की वृत्ति, तो बताइए आपको कौन परतंत्र कर सकता है? यही कहते हैं गांधी जी की महिमा त्याग से है। जो कहीं ना कहीं ठंडी में भी कोई की कपड़े में, धोती में पहले न जाए, जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनकी जो भी महिमा है वो त्याग के कारण महिमा बन रही है उनके जीवन में। ये हमारा एक नैसर्गिक भाव है, क्योंकि जब प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की संरचना की तो उन्होंने त्याग के स्वर के साथ में प्रजाओं को उत्पन्न किया और चलते चलते सबको यही उपदेश किया कि ये यज्ञ की भावना, ये त्याग की भावना ही कामधेनु गौ है। ये आपको आपके जो भी इष्ट भोग हैं वो सब के सब प्रदान करने में सामर्थ्यवान है। अभी पूज्य गुरुदेव भगवान ने कल पर बड़ी अच्छी बात कही। जैसे कामधेनु गौ है मन की कामनाओं को पूरा करने में, ऐसी एक है कल्प वृक्ष पारिजात। उसकी शरण में जो चला जाए तो उसके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बड़ा सुंदर उन्होंने कहा कि कोई के कहीं पे भी चला जाए, किसी भी सामान्य वृक्ष के नीचे बैठ जाए, लेकिन अपने निज संकल्पों का त्याग करके अपने संकल्पों को समष्टि के संकल्प, ईश्वर के संकल्प से जोड़ दे। देखें धीरे धीरे सारी प्रकृति उसके भरण पोषण का जिम्मेदारी ले लेती है। और ये तो हम महात्माओं के जीवन का बिल्कुल सहज अनुभव है। जिन जिन व्यवस्थाओं के लिए, जिन जिन वस्तुओं के लिए, जिन जिन भोग के लिए संसार के प्राणी दिन रात प्रयत्न करते हैं, पूज्य गुरुदेव की कृपा से जिस दिन संन्यास लिया, इस कार्य में लग गए, तब से इस चीज़ के लिए कभी कोई प्रयास नहीं। हाँ, प्रयास है तो भगवत कार्य के लिए, धर्म के कार्य के लिए। परिणाम स्वरूप जो जो आवश्यकताएं होती हैं जीवन के लिए, और जिस समय होती हैं, जिस समय हमें जिस वस्तु की आवश्यकताएं हैं, वो सारी प्रकृति ही और कहते परमात्मा ही वो सारी जरूरतें हमारी पूर्ण करता है। यही है कामधेनु गौ। क्या है ये? त्याग की भावना। क्योंकि जो भी आप इस संसार में त्यागते हो वही किसी न किसी रूप में आपको प्राप्त होता है। यही बात शिविर में आई थी, या ध्यान और शिविर में जो गए थे, एक दिन कहा था गुरुदेव ने, किसी को अगर धन मिल रहा है तो समझ ले कहीं ना कहीं उसने धन का त्याग किया है। किसी ने अगर किसी को बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं तो कहीं ना कहीं उसने उन व्यवस्थाओं का त्याग किया है। जो दिया है वही आपको किसी न किसी रूप में मिलता है। आपको कथा सुनी तो कथा में है कि एक राजा दशरथ थे। जब राजा नहीं थे, युवराज थे, शादी भी नहीं हुई थी, उस समय उन्होंने एक शब्द भेदी बाण चलाया था। किसको लगा? कहते श्रवण कुमार। किसको लगा? कहा श्रवण कुमार को। और बदले में कहा उनको 2 शब्द भेदी बाण मिले। बिल्कुल प्रकृति कुछ भी आपका रखती नहीं, बिल्कुल सूद समेत क्या और बढ़ा करके, कई गुना बढ़ा करके देती है। आप पृथ्वी माँ में 1 मुट्ठी अनाज फेंकते हो, वो पृथ्वी माँ उसके कई गुना बढ़ा करके आपको प्रदान करती है। जल्दी आया करो इस काम के लिए। राजा दशरथ ने एक बाण चलाया, परिणाम स्वरूप, और देखिए शब्द भेदी बाण। शब्द किसको भेदता है? सबसे पहले कान को। श्रवण, इसका भी नाम है श्रवण। श्रवण समीप भय स्थित के श्रवण इंद्रिय है ये, का वो कान को ही। तो एक शब्द भेदी बाण चलाया था, बदले में समय आने पे उनको 2 शब्द भेदी बाण, जो कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। बिल्कुल प्रकृति किसी का कुछ रखती नहीं। जो आप दे रहे हो उसी से आपकी पहचान बन रही है। और ये तो बिल्कुल आप जैसे भी समझना चाहो, जिस तरह से भी समझना चाहो, आपकी पहचान उससे नहीं है जो आपके भीतर भरा पड़ा हुआ है। कोई कितना बड़ा धनी है कोई नहीं जानता, लेकिन कोई ऐसा है जो दान पुण्य किए पड़ा, बड़े बड़े कार्य कर रहा है, लोगों को की सहायता कर रहा है, तो आप क्या कहते हो? बड़े धनवान हैं, धन ऐश्वर्य से संपन्न है। किसी को बहुत सारा, सब सारे शास्त्रों का किसी को ज्ञान हो, लेकिन उसकी वाणी से एक शब्द न निकल पाए तो
ऐसे होते हैं कई बार ऐसे टीचर होते हैं जिनको आता सब कुछ है, लेकिन क्लास में बिल्कुल बच्चे उब जाते हैं उनसे। और कोई ऐसा है कि शायद बिल्कुल फिसड्डी हो, ज़्यादा उसको ज्ञान ना हो, लेकिन जब क्लास लेने जाता है सब बिल्कुल सब लगता है कि हाँ इनसे बढ़ के अच्छा टीचर कोई नहीं है। नहीं है ऐसा। हमने देखा, क्रिकेट में देखा ज़्यादातर, वो ऐसे ऐसे कोचों का नाम सुना जिनको कभी सुना ही नहीं कि कभी उन्होंने क्रिकेट भी ठीक से खेला हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कभी उनका नाम भी आया हो, लेकिन बड़े अच्छे कोच हो गए। और अच्छे अच्छे जो खिलाड़ी थे जब वो कोचिंग में आए तो का फेल हो गए। तो आपके भीतर कितना ज्ञान भरा पड़ा हुआ है उससे आपकी पहचान नहीं, बल्कि आप कितना आप दे रहे हो उससे आपकी पहचान होती है कि हाँ ये बहुत विद्वान है। और ऐसे ही एक बात और भी समझ लें, चाहे कितनी बुराइयां आपके भीतर भरी पड़ी हों तब तक आप बुरे नहीं हो, लेकिन जरा सी एक झलक आपकी उस बुराई की किसी को दिख जाए तो वो कहते हैं जुबान, ये कहते हैं, हाँ गुरुदेव कहते हैं जुबान ताला है। जैसे शटर में ताला खुलता है, शटर खुलता है तो पहचान होती है कि दुकान किस चीज़ की है, ऐसे ये जुबान रूपी ताला जब खुलता है, होठ रूपी शटर जब खुलता है तो पहचान होती कि भीतर है क्या क्या भरा पड़ा हुआ है। वास्तव में जो आप दे रहे हो उसी से आपकी पहचान बनती है समाज में, और वही पलट करके आपको किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है। क्योंकि संसार का ये जो प्राणी है ये प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं है, बिल्कुल कोई भी वस्तु आप प्राप्त करने में सामर्थ्यवान नहीं है। जो मिल रहा है आप चयन नहीं कर सकते, केवल स्वीकार कर सकते हो कि हाँ जो मिला है उसको हम स्वीकार कर लें, इसी में आपका स्वातंत्र है। आप चाहो कि हम जबरदस्ती ले लेंगे तो ये संभव संसार में है नहीं। इसीलिए भगवान ने बहुत सुंदर एक उपाय बताया, अगर इसी भौतिक जीवन में रहते हुए इस मनुष्य जीवन में आकर के परम श्रेय की प्राप्ति करनी है, अपने जीवन का परम कल्याण करना है। भगवान भाष्यकार कहते हैं परम श्रेय श्रेय परम श्रेय क्या है का मोक्ष लक्षणम ज्ञान प्राप्ति क्रमेण, क्रम से ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेना ही परम श्रेय है। ऐसा परम श्रेय अगर किसी को प्राप्त करना है इसी जीवन में तो उपाय बहुत सरल है, परस्परम भावयन्तः, परस्पर भाव ले आए। जो आप दूसरों से चाहते हो वही आप दूसरों को के लिए करना प्रारंभ कर दो। और देखें यही धर्म की भी मूलभूत जो एक परिभाषा है हमारे महाभारत में, समस्त धर्म के जो भी सार है सबको सुनो और उसके सार को अपने जीवन में धारण करो। क्या सार है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जैसा व्यवहार, जो व्यवहार आपको अपने लिए प्रिय न हो वैसा व्यवहार आप दूसरे के साथ भी ना करें। अब कोई इसको काट के देखे, हम कह रहे हैं किसी मजहब का, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, इस सिद्धांत को काट के दिखाए। हम कहते चोरी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी वस्तु हो बिना मेरी आज्ञा के, बिना मेरी जान के कोई वस्तु को उठाकर ले जाए, मैं नहीं चाहता। हम कहते हैं अपशब्द बोलना बुरा है, किसी का अपमान मत करो, तिरस्कार ना करो। क्यों? क्योंकि वो मुझको प्रिय नहीं है कि कोई मुझको अपशब्द कहे, कोई मेरा अपमान करे। तो वास्तव में यही जीवन का एक बिल्कुल एक सार भगवान ने बताया कर्मयोग का, कि आप जो चाहते हो वही आप देना प्रारंभ करो। आप सुख चाहते हो, सेवा चाहते हो, दूसरों की सेवा में आप लग जाओ। आप दूसरों का प्रेम चाहते हो, प्रेम देना प्रारंभ कर दे। सबसे अपनापन की भावना रखें, सबसे अच्छा व्यवहार करें। आपको सम्मान चाहिए, दूसरों को सम्मान देना। और ये तो कई बार आप व्यवहार में देख लो, कई बार आप किसी की तारीफ करना शुरू करो तो वो पलट के तुरंत आपकी तारीफ करता है। क्यों? हमारे आलोक जी कितनी बड़ी प्रशंसा करते हैं भाई, संतों की प्रशंसा करते हैं तो समाज के लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। और ये सिद्धांत है, आप देवताओं की प्रतिष्ठा कराओ, देवता आपको प्रतिष्ठित कर देते हैं। इसी का एक कर्मकांड में एक क्रिया है, कर्म है। कर्मकांड के अंतर्गत हम कहते हैं तर्पण करना है। तर्पण मतलब देवताओं का तर्पण है, पितरों का तर्पण है, ऋषियों का तर्पण है। और एक तृप्यताम तर्पयामी, उनका हम तर्पण कर रहे हैं। क्यों?
हमारी इस सेवा के द्वारा, हमारे इस द्रव्य की सेवा के द्वारा जो उनको अर्पण कर रहे हैं, इससे हमारे देवगण तृप्त हो जाएं, हमारे पितृगण तृप्त हों, हमारे ऋषिगण तृप्त हों, क्योंकि जो तृप्त होगा वही हमें भी कुछ दे सकता है कि नहीं। कोई खुद अभाव में रहे और आपको खुश कर दे, कोई खुद दुखी हो और आपको सुख दे दे। कहा जब वो तृप्त होंगे तो हमारी सेवा से वो तृप्त हों। तो एक देवान भावतानेन अनेन भावतानेन देवान, कहा आपके इस यज्ञ के द्वारा, त्याग के द्वारा जो भी देवगण हैं, जो भी श्रेष्ठ जन हैं, जो भी पूज्य जन है, देवता मतलब केवल वो प्राकृतिक दैवी शक्ति नहीं, हमारे उपनिषदों में तो कहा जाएगा, वेद में आएगा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इसलिए मैंने कहा जो पूज्य हैं, हमारे श्रद्धा के पात्र हैं, जो आदरणीय हैं, वही देव हैं। आप अपनी सेवा के द्वारा उनको तृप्त करें, बदले में वो भी अपने आशीष के द्वारा आपको तृप्त करेंगे, आपको भी वृद्धि को प्रदान कराएंगे। और ऐसे ही परस्पर भाव, और देखें यही परस्पर भाव ही हमारी भारतीय संस्कृति की नींव है। ये जो परिवार की संरचना है, ये हमारी भारतीय संस्कृति में है। पाश्चात्य संस्कृति में तो हमारे देश को देख देख के सब क्या होने लगा, उनके यहाँ परिवार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उनके बच्चों को नहीं पता होता कि उनके असली माता पिता कौन हैं। अब धीरे धीरे हमें देख देख करके उनको होने लगा है। उनके यहाँ तो बस है लाइफ पार्टनर, इसलिए नाम ही लाइफ पार्टनर। और किसी के यहाँ तो उनके यहाँ तो कह दिया कि कॉन्ट्रैक्ट है उनका, 7 जन्मों का साथ नहीं, केवल इसी जीवन के लिए। हमें भी ज़रूरत है, उसको भी ज़रूरत है, तो जैसे 2 पार्टनर हो जाते हैं ना, तो लाइफ पार्टनर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि हाँ बकायदा लिखा पढ़त होती है। उनके यहाँ 7 अग्नि को साक्षी मान करके जन जन्मांतर का साथ नहीं मानते। वहाँ धर्म वाला भाव भीतर नहीं आता कि अर्धांगिनी हैं, धर्म संगनी हैं, धर्म के कार्यों के लिए नहीं। कहा केवल जीवन यापन करना है तो कोई चाहिए साथ में। इसलिए थोड़ा सा मनमुटाव हुआ तो भाई कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया किसी के साथ में, कोई हमारा पार्टनर है, और नहीं बनी तो, अनबन हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, फिर किसी और से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फिर तीसरे से कर लिया, चौथे से कर लिया। तो वहाँ बच्चों को पता ही नहीं कि उनके असली माता पिता कौन है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है, परस्पर भाव, कि एक समय जो बच्चा है वो बिल्कुल असमर्थ है, अपने आप कुछ कर नहीं सकता, उसको आवश्यकता है सेवा की, तो माता पिता की, पूरे परिवार की उसको सेवा प्राप्त हुई। और उन सेवाओं को, माता पिता की सेवा को प्राप्त करके धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, सामर्थ्यवान होता है। लेकिन समय ढलते ढलते जो सामर्थ्यवान माता पिता थे, उनकी सामर्थ्य अब ढल गई है। तो जैसे प्रारंभ में बच्चे को आवश्यकता थी माता पिता की सेवा की, समाज की सेवा की, ऐसे ही अब जो माता पिता हैं उनको आवश्यकता है सेवाओं की। इसलिए अब पुत्र का कर्तव्य है कि वो माता पिता की सेवा कर, उसको करना ही चाहिए। ये नहीं कि सेवा की तो हमने बड़ा पूजन, बड़ा पुण्य कार्य कर लिया, ये हम अपने ऋण को पाट रहे हैं। ऋणी हैं हम उनके, क्योंकि हमने उनसे लिया है, परिवार से लिया है, समाज से लिया है। इसलिए सामर्थ्यवान हो जाएं तो परिवार के लिए और समाज के लिए भी हम करें। जो ये देवगण हैं, दैवी शक्तियां हैं, प्रकृति है, इससे हमने प्राप्त किया है, तो इसको भी थोड़ा हम दें। इसके प्रति भी हमारे ऋण हैं, कर्तव्य हैं, हमें करना ही चाहिए। कोई अगर ना करे तो उसके लिए भगवान फिर, यहाँ तो तुमने कल सुना था, यहाँ तक कोई अगर नहीं करता है तो वो फिर कैसा है, तो भगवान फिर आगे 12वें श्लोक में इस बात को कहते हैं। पाठ करते हैं एक बार फिर। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। कहते हैं यज्ञ भाविता देवा दास्यन्ते, जो भी यज्ञ के द्वारा भावित हुए देवता गण थे, जो भी पूज्य जन थे,
वो फिर देते हैं क्या चीज़ का? इष्टान भोगान। जो जो भी हमें इष्ट है, जो भी हमें इच्छित है, जो भी भोग हम चाहते हैं, जो भी सुविधाएं हम चाहते हैं, वो तृप्त हुए जो देवता गण हैं वो सब हमें प्रदान करते हैं। तो हमने ले लिया, खूब प्राप्त किया। जो भी देवगण हैं, चाहे माता पिता हों, चाहे समाज की व्यवस्थाओं से, हमने सब देवी शक्तियों से हमने प्राप्त तो कर लिया। लेकिन प्राप्त करने के बाद का आए कहते हैं तैर दत्तान, जो उन तई मतलब देवई ही, देवताओं के द्वारा जो हमें मिला हुआ था। और यहाँ बता दिया, पूरा भोग बता दिया क्या क्या हो सकता है। कहा स्त्री पशु पुत्र आदीन। वास्तव में जो कुछ भी मिल रहा है देवताओं के पास से ही मिल रहा है। पति पत्नी पुत्र परिवार जो भी है, पुत्र आदि, पशु आदि भी, या जो भी आप धन ऐश्वर्य वैभव समझ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको किसी की कृपा से ही मिला है। भाई जो भी आपको प्राप्त है, कोई ऐसा जो कई बार दम भरते हैं ना कि हम अपना हमारी ज़िंदगी कैसी का सेल्फ मेड है, हम पर किसी का एहसान नहीं, वो सबसे बड़ा हम लोग एक नंबर का अहंकारी और झूठा व्यक्ति है। भाई जब जन्म हुआ था, जब खाना नहीं आता था, तो भी तो किसी ने व्यवस्था की होगी ना। चलो माता पिता नहीं थे तो समाज का कोई व्यक्ति रहा होगा, किसी के तो उपकार रहे होंगे ना, किसी ने आपको तो सहारा दिया ही होगा ना। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से हमें प्राप्त तो हुआ है। तो कहा जो देवताओं से जो हमें प्राप्त हुआ था, तैर दत्तान, जो देवताओं ने हमें दिया था, उनसे प्राप्त करके बदले में हमने उनके ऋण को नहीं चुकाया। अप्रदायेभ्यो यो भुंगते, बिना उनको कुछ वापस किए, जो सब का सब खुद ही भोगने को तैयार हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कोई और नहीं, फिर वही स्तेन एव सह स स्तेन एव, कहा वो फिर चोर ही है। सबके अधिकारों का हनन करने वाला, केवल जो अपने लिए जीवन जी रहा है, जिसके मन में भावना बन जाती है कि हमारी अपनी ज़िंदगी है। हमारी अपनी ज़िंदगी भी तो है, आजकल समाज में बहुत चलता है, हमारी अपनी लाइफ भी तो है, तो लेकिन कैसी है? का चोरों के जैसी है, ठग के जैसे। भगवान भाष्कर तो कहते हैं, स्तेन को कहा स्तेन एव तस्कर एव स देहादि स्वापहारी, का जैसे कोई तस्कर होता है, दूसरे के अधिकारों का हनन करके अपना जीवन जीता है। चोरी उरी करे, टैक्स चोरी उरी करते हैं जो, ऐसे जो हैं, का ऐसा उनका फिर जीवन है। उनको सीधे कहा जो जिनकी भी कृपा हम पर प्राप्त हुई है, उनकी सेवाओं को तो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन बदले में समय आने पर उनको अपनी सेवाएं हमने नहीं वापस की। चाहे माता पिता हो और चाहे भाई समाज से तो हमने लिया है ना, शिक्षा सुरक्षा, ये सारी समाज की जो व्यवस्थाएं हैं हम सब ले तो लें, लेकिन जब इन सब सेवाओं को ले करके हम सामर्थ्यवान हुए, कुछ कमाने धमाने लगे, तो सारा धन उठा करके अपने ऊपर ही खर्च करने में, चोरी करने में लग गए। कहाँ कहाँ से बचाया जा सकता है, और बदले में हमने वापस नहीं किया, इसलिए नाम भी है रिटर्न फाइल करो, इनकम टैक्स रिटर्न। भाई आपने कमाया है तो उसको फिर वापस भी कुछ अंश वापस करें, लेकिन जो नहीं करता तो जैसे समाज में उसको कहते हैं वो चोर है, कभी ना कभी छापा पड़ेगा उसके यहाँ भी। तो ऐसे ही भगवान की बनाई इस व्यवस्था में भी का उसको कभी ना कभी तो दुख उठाना ही पड़ता है। और आप देखें कुछ रहता नहीं साथ, कभी ना कभी टीवी पे आ ही जाता है। कारण क्या है कि केवल अपने भोग के लिए, और भोग से भी कई गुना अतिरिक्त अधिक, इतना इतना धन रहता है कि वो सारे जीवन अगर वो खाने लग जाए तभी खा नहीं सकते, लेकिन समाज के कार्य का उनके जीवन में दिखाई नहीं देते। भाई इतना है तो भरा पड़ा हुआ है तो कोई अच्छे कार्य कर दें, कहीं विद्यालय खोल दें, कहीं और सारी व्यवस्थाएं कर दें, लेकिन वो जीवन में दिखता नहीं, केवल और केवल। और इसके ठीक उलट कोई जो यज्ञ की भावना से जीवन जिए, तो पुनः उसकी फिर महिमा गाते हैं। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा
ये पचन्त्यात्मकारणात् यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। जैसे कहा, जो केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवन जीता है, जो भी जीवन में ऋण हैं, जिनकी भी हम पर कृपा है, अनुग्रह है, उनका स्मरण नहीं करता, वो बिल्कुल कैसा है, कहा चोर के समान ही है। स्तेन एव सह, उसके ठीक विपरीत जिसके जीवन में यज्ञ की भावना है। इसलिए हमारे यहाँ गृहस्थ के लिए कहा गया 5 यज्ञ उसको करते रहना चाहिए। उसी के अंतर्गत था, पहली रोटी किसको देनी चाहिए? पहली रोटी गाय को, और आखिरी रोटी रोज निकलती है, गौग्रास, कुत्ते का ग्रास, बहुत सारे होते थे, कौवे के लिए भी निकाल लेते थे, सबके सब निकालते थे पहले, होता है अब। तो क्या है, कहा ये सब एक प्रकार से एक यज्ञ है, भूत यज्ञ। वो कहीं सुना संतों से कि पहले क्या कहते हैं, पहली रोटी निकलती थी गाय के लिए और आखिरी रोटी निकलती थी कुत्ते के लिए। लेकिन धीरे धीरे समय बदल गया। अब कहीं किसी घर में गाय वाय तो है नहीं, छोटे से प्लॉट में, गांव का बड़ा घर छोड़ के आ गए शहर में, छोटे छोटे प्लॉट में। अब उसमें क्या बनावे, कहाँ गाय रखें? तो गाय वाय तो पलती नहीं अब घर में। तो अब रोटी बने तो पहली रोटी कहाँ देने जाए गाय को? तो पहली रोटी वो जब आए दफ्तर से, पतिदेव आए, टेबल पर बैठे तो गर्मा गर्म पहली रोटी तो समझदार हो ऐसे पतिदेव को दे दी। अच्छा, सबको खिलाने पिलाने के बाद जब आखिरी रोटी बनी तो अब कौन, कोई है नहीं, सबको खिलाने पिलाने के बाद आखिरी रोटी थी तो देवी जी खुद लेकर के बैठ गई, खा गई। तो उन संत ने कहा फिर वही स्वभाव में भी फिर आने लगा सब जगह नहीं है इसे कहा भूत यज्ञ, क्योंकि हम पे बहुत सारे भूतों का भी, प्राणियों का हम पर ऋण है। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव का जीवन दूसरे जीव पर आश्रित है। ये बिल्कुल आप देखें, ये कई बार विज्ञान पढ़ाई जाती, एक साइकिल पढ़ाई जाती थी कि देखो कैसे कैसे एक दूसरे के ऊपर एक आश्रित है, कैसे जीवन, सब एक दूसरे का भोजन बने हुए हैं। जैसे हम अन्न खा रहे हैं तो हमारे लिए दाल चावल ये जो भी है, सब्जी इत्यादि जो भी हैं, ये हमारे लिए अन्न है। तो ये शरीर क्या है? भोक्ता है का भोक्ता नहीं। अगर हमारे लिए वो भोग्य हैं दाल चावल, तो ये शरीर जो भोगने वाला है, जो भोक्ता बना हुआ है, ये भी भोग्य पदार्थ है। किसके लिए? का जीवित अवस्था में चले जाओ कहीं जंगल में, तो वहाँ पे अगर कोई जंगली हिंसक पशु हैं तो उनके लिए, और मरने के बाद अग्नि देवता समझ लें, नहीं तो किसी को दफन कर दिया तो अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं, और महात्माओं को मान लो जल समाधि दे दी तो जल में वो इंतजार करते, वो भी देखते बढ़िया मोटा तगड़ा है कई दिन तक आहार मिलेगा इससे हमें। तो ये शरीर भी हमारा कहीं ना कहीं किसी न किसी का अन्न। तो ऐसी एक जीव का जीवन दूसरे जीव से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे कहा गया 5 यज्ञ बताए गए, क्योंकि 5 प्रकार के ऋण हम पर हैं, उसके बदले हमें जीवन में 5 यज्ञ करते रहना चाहिए। कौन कौन से यज्ञ? तो पहले ही कहा देव यज्ञ, क्योंकि देवताओं का हम पर ऋण है। दिन रात हम दैवी शक्तियों से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। सूर्य देवता हैं, वरुण देवता हैं, पवन देवता हैं, अग्नि देवता हैं, सबसे हम कुछ न कुछ ग्रहण कर रहे हैं। ये शरीर हमारा उन पर आश्रित है, तो बदले में थोड़ा देव यज्ञ करते रहें। पूर्णिमा इत्यादि पर कभी हो तो ब्राह्मण देवता को बुला करके उनको हम आहुतियाँ दे दें उनके लिए। तो कहा देव यज्ञ। दूसरा ऋण कहा हमारे ऊपर पितरों का ऋण है। अगर पितरों की कृपा ना होती तो ये जीवन ही हमें ना प्राप्त होता। तो उन पितरों का स्मरण करते हुए थोड़ा हम पितृ तर्पण आदि जो कार्य हैं, वर्ष में एक बार 15 दिन ही आ जाते हैं कनागत के,
पितृपक्ष के, या अमावस्या जो तिथि है पितृ कार्यों के लिए, तो हम पितरों का भी स्मरण करते रहें, उनको भी जल आदि तर्पण इत्यादि हम करते रहें। तीसरा कहा ऋषियों का ऋण है। अगर ऋषियों की मेधा ऐसी ना होती, अगर वो इस ज्ञान की परंपरा को अगर संरक्षित ना करते, तो शायद आज हमें ये जो भी हमारी बुद्धि में ज्ञान है वो हमें प्राप्त ना होता। परंपरा से उन्होंने ज्ञान को संरक्षित किया, इसलिए उनका हम पर ऋण है। इसलिए थोड़ा इस ज्ञान के मार्ग में हम चलते रहें, थोड़ा अपने शास्त्रों का स्वाध्याय सत्संग समय समय पर करते रहें, इससे हमारा ऋषि ऋण से हम उऋण होते हैं। चौथा कहा एक यज्ञ है नृयज्ञ। नृयज्ञ कहा मनुष्यों का भी हम पर ऋण होता है। हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं जब जाते हैं तो बिल्कुल नए समाज में पहुंच गए, तो वहाँ बहुत सारे लोग कभी ना कभी हमारी सहायता कर देते हैं, बिना किसी जान पहचान के भी। अभी का हम लोग का अनुभव है, ऐसे देश पहुंच गए जहाँ हमारी भाषा कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने देख लिया कि हाँ अरे वहाँ से इंडिया से आए हैं, तो बड़े खुश होते थे, बड़ा हम लोग बताते थे कि हाँ ऐसे कर लो, वैसे ये कार्य कर लो, यहाँ ऐसे निकल जाओ, सब बताते थे। तो क्या हुआ, अनजान देश में गए तो वहाँ पर भी हमें सहायता प्राप्त हुई। तो कभी कोई भूले भटके हमारे पास आ जाए तो उसका तिरस्कार न करें, जैसी अपनी शक्ति सामर्थ्य है उसकी सहायता अवश्य करें। इसे कहा नृयज्ञ। इसे कहते हैं अतिथि ऋण, अतिथियों का ऋण होता है, तो वो अतिथि सत्कार इत्यादि हम करते रहें। और पांचवा कहा भूत यज्ञ। बहुत सारे जीवों का हम पर उपकार है, उनके ऋण हमारे ऊपर हैं। अच्छा, सांप चूहे ना खाए तो चूहे सब सत्यानाश करते हैं। अच्छा, चूहे कीड़े मकोड़े ना खाएं तो कहीं ना कहीं देखिए सबके सब हम पर है ऋण के रूप में। तो उसके लिए भी थोड़ा हम भूत यज्ञ करते रहें। वही एक प्रक्रिया है कि गाय को पहली रोटी निकाल दें, कभी चींटियों के लिए हम चारा डाल दें, कहीं चींटियाँ दिखाई दे जाएं तो कुत्ते को आखिरी रोटी डाल दें। तो ये भूत यज्ञ, ये 5 प्रकार के जो यज्ञ हैं, अर्थात जो भी हमारी शक्ति सामर्थ्य है, जो भी हमारी आय है सामर्थ्य है, उसमें से थोड़ा अंश इन देवताओं के लिए जो निकाल करके फिर बचे हुए से जो अपना जीवन यापन करता है। धर्मशास्त्रों में कहते हैं दशांश का त्याग करना चाहिए। जो भी आपकी सामर्थ्य है, चाहे धन की चाहे तन की, उसमें दशांश जो है वो कम से कम देव कार्यों के लिए, श्रेष्ठ कार्यों के लिए, धर्म कार्यों के लिए आपको निकालना ही चाहिए। उस पर आपका अधिकार नहीं है। तो ऐसे त्याग करने के बाद, दान करने के बाद, उस जो भी हमारी सामर्थ्य उसका हिस्सा निकालने के बाद, इन यज्ञों को करने के बाद जो बचा हुआ धन है, बची हुई जो संपत्ति है, बची हुई जो व्यवस्थाएं हैं, जो शिष्ट जो बची हुई हैं, उससे जो अपना जीवन यापन करता है वो वास्तव में समस्त पापों से सर्व किल्विषहि मुच्यन्ते, वो फिर मुक्त हो जाता है सभी प्रकार के पापों से। चाहे उसने स्वयं किया हो, जाने अनजाने हो जाता है, किसी से करवा दिया हो, या कभी मन के भीतर भी किसी का बुरा भाव आ गया हो, वो इन सभी पापों से कहा वो मुक्त हो जाता है। उसका हृदय अंतःकरण शुद्ध निर्मल हो जाता है। कैसे? कहा त्याग की भावना से। और ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। अगर आप, चलो जीवन पूर्व का हमारा कैसा भी हो, लेकिन एक समय अगर आपको चेत हो जाए और आप अपने जीवन को परिवर्तित कर दें, तो धीरे धीरे समाज के लोग भी आपको पूज्य बना देते हैं। कथाएं बहुत सारी हैं, चाहे अंगुलीमाल हो और चाहे हमारे वाल्मीकि ऋषि। लेकिन जीवन में परिवर्तन वैसा हो जाए, तब वैसी त्याग की भावना आ जाए कि जो जीवन हम जी रहे थे बिल्कुल उससे बिल्कुल उलट जाएं, बिल्कुल अपने जीवन में परिवर्तन कर लें, तो वास्तव में अपने समस्त पापों को वो क्षय करके, भाई यही तो है, जो रत्नाकर डाकू पहले हिंसा करते थे, लूटते थे, जीवन कैसा हो गया? वो एक उपलक्षण हम सुनते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आप तो सीधा सीधा नाम जप रहे हो, रोज राम राम कर रहे हो, क्यों नहीं हो जा रहे? एक उल्टा नाम जप रहा है तो हो जा रहा है, और वही नाम हम जप रहे हैं तो कि नहीं जपते? राम 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 किए जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री राम जय जय राम,
सब जप रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे? कहा केवल हम नाम तो जप रहे हैं, लेकिन जीवन जैसे था वैसा ही जी रहे हैं। जीवन में परिवर्तन आ जाए, इसका नाम है सत्संग। और कोई 10 साल से 20 साल से, हाँ वो कोई पिताजी थे, अपने बच्चे को लेके गए गुरुजी के पास में। कहा गुरुजी बच्चे को समझा दो जरा। पूछा क्या हो गया? कहा ये सत्संग में आने लगा है। वो गुरुजी ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम सत्संग में आते हो तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारा अनुकरण कर रहा है, तू भी सत्संग में आ रही, तो अच्छी बात है, परंपरा आगे बढ़ती रहेगी। उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो केवल सत्संग में आता हूँ, ये सुनता भी है। तो केवल श्रोता ना बने रहे, बल्कि श्रोता से हम साधक बन जाएं, अपने जीवन को साधने का प्रयास करें। ठीक है, अभी हमसे जो गलतियां हो रही थीं, इसीलिए सत्संग एक दर्पण के समान है। पूज्य गुरुदेव भगवान सदैव इस बात को कहते हैं, जैसे दर्पण को हमने देखा तो वास्तव में दर्पण नहीं देखा, दर्पण में अपने मुख को देखा, और कोई कमी है तो उसको सुधार करके तब हम घर से बाहर निकलते हैं। ऐसी जब सत्संग में आए तो इस सत्संग रूपी दर्पण में अपने अंतःकरण को देखें, अपने हृदय को देखें कि इसमें कोई दोष तो नहीं। अगर कोई दोष दिख जाए तो का उसको सुधार करके तब व्यवहारिक जगत में हम बाहर निकलें, तब आपके जीवन में विशेषता आती, आपकी प्रसिद्धि होती है। लेकिन ऐसे ही 10 साल सत्संग सुनते सुनते वैसे ही जीवन जीते रहें तो कहा अभी फिर सत्संग, अभी ठीक है सत्संग में आते हो लेकिन सत्संग अभी सुनते नहीं हो। तो ऐसा जिसका जीवन है, जो भी सत्संग का श्रवण किया उसे त्याग की वृत्ति आई, तो जो भी शक्ति सामर्थ्य जिसको प्राप्त है उसमें सबके अंश का त्याग करके, अर्थात यज्ञ की भावना, त्याग की भावना के साथ में जीवन जीते हुए जो भी भोग प्राप्त करता है, वो भोग उसके हृदय को शुद्ध करते हैं, धीरे धीरे उसके समस्त पापों का क्षय कर देते हैं। बस ये है कि जीवन में परिवर्तन आए। जो लूटते थे, जो हिंसा करते थे, सोचो कितना परिवर्तन आया होगा कि एक किसी शिकारी ने एक पक्षी का वध कर दिया और पक्षी के उस दुख दर्द को देख करके उनका हृदय द्रवित हो जाता है। इतना परिवर्तन है जीवन में। जो पहले लूटते थे अब दान पुण्य करते हैं, कुछ अगर पास में है तो पहले दूसरे की सेवा करके तब अन्न ग्रहण करते हैं। इतना परिवर्तन है। इसका नाम है उल्टा नाम जपत जग जाना। अर्थात जीवन में जैसी क्रियाएं हो रही थीं, जो पाप कर्म में रत थे, स्वार्थ के जीवन में रत थे, कहा वो निस्वार्थ भाव उनमें आ गया, पुण्य भाव से जीवन जी रहे हैं। त्याग की भावना, जो पहले स्वार्थ की भावना थी अब त्याग की भावना आ गई। ऐसा जब कोई उल्टा कर ले अपने जीवन को, उलट ले अपने जीवन को, तब वो कोई हो जाता है। और बिल्कुल कोई ऐसा कर ले तो हमारे शास्त्र कहते हैं उसको बिल्कुल वो फिर साधु समान है, भगवान की कृपा उसको प्राप्त होती, सारे जगत में उसकी प्रसिद्धि होती है। और इसके ठीक विपरीत पुनः वो पहले याद कर ले, केवल अपने लिए मैं मेरा 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 काम कैसे बनेगा। जो केवल इस स्वार्थ बुद्धि से जीवन जीता है तो उसको फिर नाम दिया बड़ा अच्छा, कहा ये पचंती आत्म कारणात। जो केवल अपने लिए कमाता है, अपने लिए पकाता है, अपना ही खाता है, आत्म कारणात, केवल अपने शरीर के पालन पोषण के लिए, केवल उसका आत्म केंद्रित जीवन जिसका भी है। और ये भागवत जी के 5वें स्कंद में जहाँ नरकों की यातना का वर्णन, वहाँ भी स्पष्ट रूप से कहा गया है, कोई जो इस पंच भौतिक शरीर में ही मैं भाव करके और 5 भौतिक शरीर अपने जो परिवार में ही मैं मेरे भाव करके, केवल पंचभूतों से बने शरीर के पालन पोषण में ही स्वकुटुंब एवं प्रपोषणाति, केवल मैं और मेरे परिवार के पालन पोषण में ही अपना जीवन खपा देता है, वो इस शरीर को छोड़ करके रौरव नरक में जाता है। जाके पढ़ना भागवत जी के 5वें स्कंद का आखिरी अध्याय है, उसमें नरकों के 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। भगवान यहाँ भी कह रहे हैं ये पचंती आत्म कारण, जो केवल आत्म केंद्रित जीवन जीता है, केवल अपने स्वार्थ के लिए, ऐसा जो प्राणी है वास्तव में जो भी खाता है वो पाप ही खाता है। भुंजते ते अघम, वो जो खा रहा है वो पाप ही खा रहा है, इसलिए उसको नाम ही दे दिया, उसका नाम दिया पापा। जो पाप खाए तो
अब ध्यान रखना, ये शब्द गीता जी में आया हुआ है। देखो भगवान भाष्यकार भी कह रहे हैं, ये तु आत्मम भरयो भुंजते ते तु अघम पापम स्वयं अपि पापा ही पचंती पाकम निर्वर्तयंती। जो केवल अपने लिए खा रहा है, अपने लिए पका रहा है, अपना ही जीवन अपन करने लगा हुआ है, उसी को नाम दिया पाप खाता है, पापा है। कोई कहता तो नहीं आपको पापा, इधर वालों को? अच्छा, कह कौन रहा है? जिसके लिए आप लगे हुए हो। अब देखो क्या स्थिति आप लोग की बनी हुई है जीवन की। क्या कहते हो, पापा? बढ़िया, हमारे यहाँ शब्द था पिताजी, बाबूजी। हम क्या बोल रहे हैं? आए दरवाजे से, पापा आ गए। अब समझ लेना, कोई घर में जाते ही पापा कहे तो डांट फटकार दे रहा, कह रहे पापा मत बोलना मुझसे आज से। माताएं बड़ी खुश है। अच्छा, आपको क्या कहते हैं? आप जाते हो तो कोई बोला माता जी? किसी ने कहा माँ? मम्मी मरी हुई आ गई हम। जिनका कुछ चलता नहीं अब जीवन में, तो मर गए हो आप। मम्मी बोलते हैं, मम्मी कहते हैं। वो एक होता है इजिप्ट में, वहाँ पे लाश, अरे लखनऊ के चिड़ियाघर में ही तो है, म्यूजियम में। कभी देखा नहीं? मम्मी रखी हुई है जो सालों से पड़ी हुई है, कुछ करती नहीं। तो ऐसे ही हो आप, कपड़े में लपेट करके रखी हुई लाश हो, चलती फिरती। तो कोई कहे मम्मी तो घर से निकाल देना बाहर, चल निकल बाहर घर से। कोई घर में घुसते ही पापा कहे तो जीवन भर तेरे लिए लगा हुआ, मुझको पापा कहता है, चल बाहर निकल। वही पिताजी माताजी ये कहें, लेकिन वास्तव में जो केवल अपने जीवन आत्म के लिए जिसका जीवन है, वास्तव में वो पाप ही खाता है। लगता है कि हाँ बहुत उत्कर्ष कर रहा है, खूब बढ़ रहा है आगे, लेकिन उसका ही समूल नाश हो जाता है। इसलिए जीवन में त्याग की भावना के साथ कर्म करना चाहिए। भगवान बार बार जोर दे रहे हैं, कर्म करना क्यों अनिवार्य है। अब इस कर्म की अनिवार्यता पर एक बढ़िया सुंदर एक निरूपण किया भगवान ने। कर्म इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि सृष्टि का जो चक्र है, इसके ठीक प्रकार से प्रवर्तन के लिए, चलने के लिए कहा कर्म की अनिवार्यता है, इसलिए सबको कर्म करना ही चाहिए। तो दो श्लोक एक साथ में हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं। यहाँ पे एक जगत चक्र की प्रवृत्ति का पूरा एक निरूपण किया है। सबसे पहले ही कहा अन्नाद् भवन्ति भूतानि। ये जितने भी भूत हैं, भूत माने हाँ वो प्रेत उत्पाद भूत मत समझ लेना डराने वाला होता है। वो किसी ने कहा आपने भूत देखे हैं? हमने कहा महाभूत देखे हैं, छोटे मोटे नहीं। कौन से महाभूत? कहा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। क्या है ये? कहते ना पंच महाभूत। तो महाभूत देखे, छोटे मोटे भूत से हमारा पाला नहीं पड़ता। वास्तव में जो उत्पन्न हो उसको कहते हैं भूत प्राणी। जितने भी प्राणी हैं इनकी उत्पत्ति होती है अन्न से। अन्नाद् भवन्ति भूतानि। ये क्या बात कह दी? हमें तो लगा था कि हाँ हम अपने माता पिता से उत्पन्न हुए हैं, वो अपने माता पिता से, तो अन्न से कैसे हैं?
तो विचार करो, अगर माता पिता ने अन्न जल ग्रहण न किया होता तो, उनके माता पिता ने अन्न जल न ग्रहण किया होता तो, और फिर आपको जाना पड़ेगा फिर विज्ञान की कक्षा में कि अन्न जल जो आप ग्रहण करते उससे ही वीर रज इत्यादि की उत्पत्ति होती है और उससे ही फिर आगे संतति बढ़ती है। तो बिल्कुल सीधे ये कह सकते हैं, बिल्कुल सार है हमारे शास्त्रों का, और उपनिषदों में इसकी बड़ी विशद चर्चा वहाँ पर है। का अन्न से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है। फिर अन्न किससे होता है? तो कहा पर्जन्याद अन्न संभव। पर्जन्य अर्थात वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है। और ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। ये मत कह देना कि ट्यूबवेल सींच लेते हैं। हम क्या ट्यूबवेल में जो पानी आ रहा है कहाँ से आ रहा है? जो जल स्रोत है भूमि के भीतर वो कैसे बन रहा है? वो कहीं ना कहीं वर्षा के जल का ही, वर्षा का जल ही उसका स्रोत है। तो वर्षा ना हो, और ये स्पष्ट आज भी दिखाई देता, कितना भी ट्यूबवेल सींचा जाए अगर बारिश ना हो तो वो किसान कहते हैं फसल बढ़िया नहीं हुई। ये कुछ वर्षा के जल में है ही कुछ विशेष बात, आज भी दिखाई देता है, स्पष्ट है ये। तो वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती, पर्जन्याद अन्न संभव। फिर वर्षा किससे होती है? तो कहा यज्ञात भवति पर्जन्य। समझे इस रहस्य को, यज्ञ से वर्षा होती है। अब ये दैवी सृष्टि का विधान है, ये आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, इसमें आपको श्रद्धा से ही स्वीकार करना पड़ता है। वास्तव में हमारे शास्त्रों में कहा गया, जो अग्नि है वो एक प्रकार से मुख है देवताओं का। अग्नि देवानाम मुख। अग्नि में जो भी आप आहुति देते हो वो अग्नि के माध्यम से ही सभी देवताओं को उससे भोग प्राप्त होते हैं। तो जो भी आप अग्नि में आहुति देते हैं तो अग्नि के द्वारा ही सूर्य को वो भोग प्राप्त होता है। तब सूर्य के भीतर वो तेज उत्पन्न होता है और उसकी रश्मियाँ तपती हैं, तो उससे फिर जो भी जल के स्रोत हैं उसमें से जल का वाष्पीकरण होता है, और फिर एक प्रक्रिया के द्वारा वो बादल बन करके जहाँ भी आवश्यकता होती, जैसी व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ पर वो वर्षा करते हैं। ये तो मानोगे ना, घुमा करके ऐसे। अगर सूर्य न तपे तो देखिए आजकल भी ऐसे होता है, थोड़ी ठंडी चल रही थी, धूप नहीं आ रही थी, एक दिन धूप आई तो अगले क्षण बारिश होने लगी, बूंदें टपकने लगी। तो वहाँ पर का पर्जन्याद अन्न संभव। और एक बात और भी, कई बार आप जहाँ भी सही प्रकार से विधि से यज्ञ होते हैं तो वहाँ पर वर्षा भी हो जाती है। और कई बार सत्संग ही होता है, सत्संग में कोई मौसम नहीं था, ज्ञान यज्ञ हुआ, बड़ी अच्छी व्यवस्था हुई और ज्ञान यज्ञ पूरा हुआ, उसके बाद वर्षा शुरू हो गई, बारिश हो गई। तो ये है, यज्ञ के द्वारा देवता प्रसन्न होते हैं और सूर्य देवता की प्रसन्नता से ही फिर वर्षा होती है। फिर कहा यज्ञ का यज्ञ कर्म समुद्भव। जो यज्ञ है वो कर्म से उत्पन्न होता है। कहा कैसे कर्म? तो कहा ऋत्विक यजमानयो च व्यापार कर्म। जो ऋत्विक और यजमान के मध्य जो कर्म होता है, क्रिया होती है। ऋत्विक अर्थात जो पुरोहित आए, आचार्य आए, और जो यजमान हैं उनके द्वारा जो कर्म हुआ, तो कर्म से ही यज्ञ की उत्पत्ति है। इसीलिए कर्म अनिवार्य है, कर्म करना जरूरी है। और ये कर्म किससे उत्पन्न हुए? तो कहा कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कहा जो कर्म है वो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म अर्थात वेद। ब्रह्मा ना समझ लेना, ब्रह्म मतलब, इसलिए कहते हैं कि शास्त्र को भी सुनना समझना हो तो किसी आचार्य के द्वारा गुरु परंपरा में आकर के ही समझना चाहिए। भगवान भास्कर कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम ब्रह्म वेद स उद्भव कारणम। अर्थात वेद ही, जो परमात्मा स्वरूप हैं, वेद से ही कर्म की उत्पत्ति। वेद ही बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो भी कर्मों की उत्पत्ति हुई वो वेद से हुई। और वेद का ब्रह्माक्षर समुद्भवम। और जो वेद हैं वो साक्षात पर ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं। परमात्मा की श्वास प्रश्वास रूप माना गया, रचनाकार नहीं है। का उनकी श्वास प्रश्वास रूप में ही कह सकते हैं पूरी सृष्टि का जो विधान है वही हमारे वेद के रूप में उत्पन्न हुए, परमात्मा की श्वास प्रश्वास रूप में।
इसलिए जहाँ कहीं भी वेद के आधारित कर्म होते हैं, कर्म में भी यज्ञ होते हैं, वहाँ पे वो परब्रह्म परमात्मा वहाँ पर निवास करते हैं। तस्मा सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। जहाँ कहीं भी यज्ञ भावना से कार्य होते हैं, त्याग की भावना से कार्य होते हैं, वहाँ साक्षात परमात्मा की शक्ति समाहित रहती है, वहाँ पर वो प्रकट रूप से अनुभूत होते हैं। इसलिए जीवन में यज्ञ की भावना से जीवन जियो। ये तो कह सकते हैं एक बार कि चलो शास्त्रीय विधान बताया, लेकिन देखें आप, बिना त्याग की भावना से कोई भी संस्था, चाहे वो पारिवारिक हो चाहे सामाजिक हो, वो चल नहीं सकती। अगर इसका रूपक समझना हो, जैसे कहा अन्न, अन्न क्या चीज़ है भाई? जिसको हम भोग सकें, भोग के पदार्थ, ये तो कहोगे अन्न। ऐसी जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, चाहे वो अन्न के रूप में हो, अच्छा ये वस्त्र क्या है, भोग्य पदार्थ नहीं है? इसका हम भोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उपयोग कर रहे, भोग कर रहे हैं ना। अच्छा ये ग्रंथ, ये भोग्य पदार्थ बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो ऐसी जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, कहाँ उत्पन्न होंगे, कैसे उत्पन्न होंगे? का किसी ना किसी संस्था में, किसी ना किसी, जो भी हो, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई भी सामाजिक व्यवस्था हो, वहाँ पे जब तक अनुकूल वातावरण, भाई वर्षा, कहीं ना अन्न होता है वर्षा से। वर्षा माने क्या है? का बीज तो पड़े हुए थे भूमि में, लेकिन जब अनुकूल वातावरण हुआ तो उसी बीज से अंकुर प्रकट हुआ और उससे फिर धीरे धीरे वनस्पतियाँ और वृक्ष इत्यादि प्रकट हुए। तो ऐसे ही वर्षा क्या है? कहा किसी भी संस्था में अनुकूल वातावरण, काम करने का उचित माहौल। अच्छा वो कैसे उत्पन्न होगा? तो एक क्रम पीछे जाए, वर्षा किससे होती है? का यज्ञ से। तो यज्ञ क्या है? का त्याग की भावना। किसी संस्था में भी जब त्याग की भावना होती, परस्पर भाव होता है, तब वहाँ पे अनुचित माहौल होता है उत्पादन का, और फिर वहीं पे भोग्य पदार्थ प्रकट होते हैं। और जरा सी त्याग की भावना समाप्त हो जाए तो चाहे कोई भड़काई दे। हमारे समाज में हुआ, इतिहास में बहुत सारी घटनाएं, अच्छी अच्छी मिलें बंद हो गई। किस लिए? केवल अपने अपने हित की जब बात खड़ी हो गई, तो मिल मालिकों का तो कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो कहीं ना अपना उठा के समेट कहीं और चले गए। नुकसान किसका हुआ? केवल दूसरों की बातों में आ करके। और ऐसे ही कई बार घर की व्यवस्था भी बिगड़ती है। कोई एक बाहर का आया, उसने 2-4 बात समझा दी, सुना दी। अच्छा रामायण कथा में क्या है? मंत्रा क्या थी? तो क्या मंत्रा है नहीं आजकल? हमारे गुरुदेव कहते हैं आजकल तो घर घर में मंत्रा है। कौन सी? बहुत देर घंटी बजी नहीं है अभी। है ना, बढ़िया अच्छा चल रहा था, तो किसी ने फ़ोन पे 2-4 बातें कहीं पूछी और जरा सा आपको उकसा दिया, और आप फिर हो गए कई को भवन में अपने हित की बात। देखिए यही है, पूरे रामायण के जितने भी जो भी पात्र हैं, सब त्याग के स्वरूप है। त्याग प्रकट करे, सबकी महिमा है। केवल कई एक ऐसी जिन्होंने अपना हित चाहा, परिणाम क्या हुआ? कोई नाम भी नहीं ले रखता अपने बच्चों का। कई रखते हो? का बिल्कुल। स्वयं उनके ही जो पुत्र हैं भरत जी, उन्होंने भी माँ मानने से स्वीकार, कभी माँ नहीं कहते, राजमाता कहते थे पूरे जीवन। यही है, ये जो त्याग की भावना है, यज्ञ की भावना है। कर्म तो हो, कर्म हो, और कर्म भी त्याग की भावना के साथ में। त्याग की भावना से युक्त होकर के जो कर्म हैं, वही अनुकूल वातावरण वर्षा उत्पन्न करते हैं। और वर्षा से ही जो भी आपके भोग्य पदार्थ हैं, अब भोग्य पदार्थ केवल वस्तुएं ही नहीं हैं, सेवाएं भी हैं। इसीलिए जीएसटी लगाते हैं सरकार। वो भी आप भोग कर रहे हो ना। भाई किसी ने सेवा दी तो क्या भोग नहीं कर रहे सेवा की? किसी की नाई की सेवा है तो, बढ़ई की सेवा है तो, वेल्डर की सेवा ले रहे हो ना आप। उसकी वस्तु नहीं ली उससे हमने, लेकिन सेवा तो ली। वो भी कब बनेगा? जब अनुकूल वातावरण। तो वास्तव में कर्म के द्वारा ही पूरा ये सृष्टि का चक्र का वर्तन चल रहा है। और यही राम राज्य की परिकल्पना भी है। सभी वहाँ कोई ये नहीं वर्ण आश्रम को कोई, सभी वर्ण आश्रम अपने अपने सुधर्म का पालन करते हुए सबके लिए एक सहायक रूप में प्रकट हो रहे हैं।
वहाँ किसी के ऊंचे नीचे की बात नहीं है। ये तो बाद में आकर के उसमें एक भ्रम उत्पन्न किया गया समाज को तोड़ने के लिए। नहीं तो हमारी जो वर्ण व्यवस्था, चौथे अध्याय में आएगा वर्ण व्यवस्था के बारे में, ये जो वर्ण व्यवस्था है प्रत्येक समाज के लिए बहुत लाभकारी है। जो दोष है वो है वर्णवाद में। जब हर वर्ण के लोग अपने अपने हितों की बात सोचने लगते हैं, ये त्याग की भावना समाप्त होती तो समाज में समस्याएं आती हैं। जहाँ सब परस्पर एक दूसरे से प्रेम करें, जहाँ जिसकी जो सेवा है, जैसी जिसकी योग्यता है वैसी सेवा अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए प्रदान करें, तो धीरे धीरे राष्ट्र में वो माहौल बनता है और वो फिर जगत गुरु की उपाधि उसको प्राप्त होती है। और जहाँ भी त्याग की भावना है समझ लें वहीं परमात्मा का, परब्रह्म का निवास है। और जहाँ पे भी स्वार्थ की भावना है समझ लें वहीं पर असुरों का वास है। वही कहा ना, असुर देवता माने जो दे, और असुर माने कहा जो केवल लेने में ही। तो लेने में नहीं, थोड़ा देने में भी हम अपना जीवन चलाएं। और कोई अगर इस सृष्टि चक्र का पालन न करे तो भगवान उसकी महिमा गाते हैं आगे। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। एवं इस प्रकार से जो चक्र बताया सृष्टि का, वेद से कर्म, कर्म में भी त्याग की भावना से युक्त यज्ञ, यज्ञ से अनुकूल वातावरण वर्षा, और वर्षा से भोग्य पदार्थ, ये ऐसी जो क्रम चल रहा है सृष्टि का, इस प्रकार से ये सृष्टि का चक्र जो प्रवर्तित हो रहा है, चल रहा है, कोई अगर इसी सृष्टि चक्र में इसका वर्तन ना करे, ना अनुवर्तयति है यह, जो कोई भी इसका वर्तन नहीं करता है। और देखें ये समस्या केवल मनुष्य योनि में ही है। प्रकृति के जितने भी और सब है, सब देखें अपने अपने स्वभाव, अपने अपने प्रकृति के अनुसार वर्तन कर रहे हैं। समस्या कहाँ पर आती है? का ये मनुष्य योनि, इसलिए इसको उपदेश किया जा रहा है। ये कुत्ते बिल्लियों के लिए उपदेश नहीं है, किसके लिए है? मनुष्य के लिए। अरे हम एक बार गए चिड़ियाघर, लखनऊ वाले, सारे पशुओं को देख लिया। अच्छा, वहाँ भी बड़ा अजीब चीज़ है, भांति भांति के पशु पक्षी वहाँ बंद करके रखे पिंजरे में, और सारे दुनिया के मनुष्य आके देखते हैं उनको। अच्छा, मान लो कहीं एक मनुष्य पकड़ के बंद कर दें तो कोई देखने नहीं आए, कोई भी उसको देखने नहीं आए। वो सारे पशु पक्षियों को देखते ही देखते सबसे आखिरी में गेट के पास में आए तो वहाँ एक जगह लिखा था, आइए देखिए विश्व का सबसे खतरनाक प्राणी। हमने कहा अच्छा देखें जरा। जब ऊपर मुंह उठाया तो अपना चेहरा दिखाई दिया। देखा है कि नहीं देखा है कि नहीं? लखनऊ चिड़ियाघर में ही है ये। पता नहीं 10 साल पहले हमने देखा था। अब है कि नहीं? बिल्कुल गेट पे, जो एग्जिट गेट है, वहाँ निकलते समय वहाँ पे बड़ा शीशा लगा हुआ है और नीचे यही लिखा था वहाँ पर कि विश्व का सबसे खतरनाक प्राणी। भाई बाकी जितने भी प्राणी हैं वो जीवन पे जब खतरा आता है तो हमला करते हैं, प्रतिकार करते हैं, लेकिन ये मनुष्य बेमतलब भी प्रतिकार करता रहता है। किसी ने कोई किसका नुकसान पहुँचा दे कोई पता नहीं, अपने स्वार्थ के लिए। कहा जो कोई भी सृष्टि चक्र का पालन नहीं करता, क्यों नहीं करता? कहा इंद्रिया राम, उसका नाम दिया। जो इंद्रियों के विषयों में ही आराम कर रहा है, इंद्रिय सुख में ही आराम कर रहा है, अर्थात जो भोगी है। कहा उसकी जो आयु है कैसी है? अघायु, पापायु। अघ माने पाप, पाप करते करते ही बीत रही है। और ऐसा जो भी प्राणी है ना, वो धरती पर बोझ है। कहते ना, कोई घर में पड़ा हो, कोई काम ना करे, किसी का भी किसी सेवा ना करे तो, और खाए पिए पड़ा रहे इधर, दिन भर मोबाइल में लगा रहे तो वो घर वाले तारे देते घर पे क्या है वो? बोझ है ना। भगवान कह रहे हैं मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, वो व्यथा ही जीवन जी रहा है, व्यर्थ ही उसका जीवन है।
इसलिए ऐसा जीवन न जिए, इस सृष्टि चक्र का पालन करते रहें, जीवन में कर्म करें और कर्म भी त्याग की भावना, यज्ञ की भावना से युक्त हो करके। तो ये हमारे जो कर्म हैं ये हमें कर्म बंधनों से मुक्ति देते हैं। तो ऐसा कहा कि क्या ये जो सृष्टि का जो कहा चक्र एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये सृष्टि का चक्र क्या सबको पालन करना पड़ता है? सभी को करना पड़ेगा? क्या कोई ऐसा है जो इससे भी कहीं ना कहीं तो हमें लग रहा है ना कि फिर तो कर्म के चक्कर में आ ही गए हम। तो क्या ज्ञानी को भी भगवान इस शंका का निवारण करते हैं 2 श्लोकों में आगे, और यहां से थोड़ा प्रसंग बदलता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। अभी एक नाम दिया था इंद्रियाराम। कोई इंद्रियाराम हो, इंद्रियों के विषयों में जो आराम ढूंढ रहा हो, अर्थात कोई भोग वृत्ति में डूबा हुआ हो और वो कर्म न करे तो उसका जीवन पाप करते करते ही जा जाता है। वो कुछ नहीं भी कर रहा है तो भी पाप हो रहा है उससे, क्योंकि भोग की वृत्ति है ना, चाहिए और कुछ करे न। महत्वाकांक्षाएं बहुत हो लेकिन पुरुषार्थ ना हो, तो ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं भी करा तो समझ लो भाई दूसरों से ले रहा है ना। भाई इंद्रियाराम है, इंद्रियों के भोगों में रत है, तो भोग तो प्राप्त कर रहा है ना, दूसरों से ले तो रहा ही है, तो ले तो रहा है, ऋण तो हो पे चढ़ रहा है, लेकिन ऋण को चुकाने में कुछ करता नहीं, तो इसलिए उसका एक एक क्षण जो है वो भी पाप करते करते बीत रहा है। देखिए आज के समाज में बहुत धारणा बनती चली जा रही है। वो कई बार कहते हैं कि हम कुछ करते, हमने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन जो करना था वो भी तो नहीं किया ना आपने, तो कैसे कहते हो कि आपको पाप नहीं लग रहा? पाप तो लग ही रहा है। अकर्णे च प्रत्यवाय, बिना किए भी। अच्छा बिना किए पाप लगते कि नहीं लगते, दोष आते कि नहीं आते? हमने कहते ना हमने कुछ किया ही नहीं तो लगते कि नहीं दोष? अनुभव करना है। 15-20 दिन जब तक ठंड ना चली जाए नहाना मत। क्यों भाई? कुछ करोगे तब तो दोष लगेगा ना, बिना कुछ के कैसे दोष लग जाएगा? छोड़ दो, मत करो, नहाओ मत, बस ये कि सत्संग में मत आना। न पड़ोसी होगा भगा देगा आपको उठ करके। तो है कि नहीं? कहा न करने का। इंद्रियों के भोग तो हम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जिनसे प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए कुछ कर नहीं रहे, तो हमारा एक एक क्षण कहा पाप करते करते बीत रहा है, व्यर्थ ही हमारा जीवन है। ऐसा है इंद्रियाराम। अगर ये एक नहीं करता है तो इसको पाप लगता है। लेकिन जो इंद्रियों से उठ करके चला गया अपनी आत्मा में, और जो आत्मा राम हो गया, आत्मा में जिसका रमण हो रहा है, जिसने आत्मस्वरूप में स्थिति प्राप्त कर ली, आत्मनिष्ठा प्राप्त हो गई, जिसने आत्मा की पूर्णता के स्वरूप को अनुभव करके अब उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाह्य जगत की आकांक्षा नहीं है, कोई स्प्रिया नहीं, बिल्कुल निरपेक्ष जीवन हो गया है। ऐसा अगर कोई आत्मा राम है, अगर वो कुछ ना करे तो उसको कोई दोष नहीं लगता। वही यहाँ पे कहा 3 चीज़ें हम जगत में हम बना लेते हैं अपने जीवन में, एक रति, दूसरी तृप्ति और तीसरी संतुष्टि।
यही ढूंढ रहे हो आप तीन चीज संसार में। लेकिन जब तक ये रति, तृप्ति, संतुष्टि संसार के विषयों को लेकर के है, आपके लिए कर्म करना अनिवार्य है। लेकिन किसी की ये तीनों ही अपनी आत्मा में स्थित हो जाए तो कहा यह तू आत्म रति एव। पहला शब्द जो है तोड़ लें उसको। यह मतलब जिसकी आत्मा में ही रति हो जाए, आत्मा में ही एव, फिर हो जाए उसके बाद आत्मतृप्तश्च मानव, ऐसा मनुष्य जिसकी आत्मा में ही तृप्ति हो जाए, आत्मा में ही, आत्मरूप में ही तृप्त है। और फिर आत्मनि एव च संतुष्ट, आत्मा में ही जो संतुष्ट है। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके ऊपर सृष्टि जगत चक्र का कोई भी प्रभाव नहीं होता। वो करे तो समाज को एक दिशा निर्देश देने के लिए करता है, और ना करे तो उसको कोई दोष नहीं, क्योंकि उसके भीतर कोई प्राप्तव्य नहीं, कोई पाने की इच्छा नहीं है। जात रही है कोई रति, हम रति ढूंढते हैं कहीं ना कहीं बाहर के विषयों में ही, तृप्ति हम ढूंढते हैं बाहर के विषयों के लाभ से ही, और उसी में हम संतुष्टि, इच्छाओं से पूर्ति हो जाए तो मन मुताबिक अगर कुछ भोजन मिल जाए तो आत्मा संतुष्ट हो गई। बढ़िया भोजन मिले तो उसमें हम फिर रमण करते हैं। अच्छा मान लो बढ़िया मिले तो, लेकिन थोड़ा मिले, गाजर का हलवा तो मिला, बढ़िया था, लेकिन एक चम्मच ही मिला, तो कहते सत्संग की बात रखे रहना। क्या हुआ? अभी रति तो हुई, रमण तो किया, अच्छा लगा, लेकिन तृप्ति नहीं हुई, है ना? कहीं अभाव दिखता है ना, रति, तृप्ति, संतुष्टि। और ये संसार के विषयों में कभी पूर्णता होती भी नहीं, क्योंकि ये संसार ही अपने आप में अपूर्ण है। पूर्ण तो केवल अपना आत्मस्वरूप है, जिसकी उस आत्मा में ही रति, तृप्ति, संतुष्टि हो गई का उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं, क्योंकि कर्तव्य बंधन उसके लिए जिसको कुछ पाना है, जिसके लिए प्राप्तव्य है। इसलिए आगे कह दिया न एव तस्य कृतेन अर्थ, क्योंकि अब उसको कुछ भी करने से कुछ प्राप्तव्य नहीं रह गया। किसी भी क्रिया के द्वारा उसको कुछ ये नहीं कि मुझको ये पाना है तो मैं कर रहा हूं, ऐसी कोई भावना नहीं। तो जब पाना ही नहीं है तो उसके न अकृतेन इह, उसके अगर ना करे तो कहा कोई उससे फिर पाप भी नहीं होता, कष्ट किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। और साथ ही न च अस्य सर्वभूतेषु, ऐसा जो प्राणी है वो सर्वभूतों में उसका कोई अर्थ व्यापाश्रय नहीं रह जाता। अर्थ व्यापाश्रय जैसे मान लो सत्संग करना है तो कुछ अर्थ का आश्रय चाहिए ना, पहले स्थान हो चाहिए ना, फिर आयोजक हो, फिर संचालक हो, फिर कहा वक्ता हो। क्या हुआ? अगर कुछ करना है तो ऐसे आप हर क्रिया में देख लें, जैसी आपके भीतर कोई इच्छा आई तो इच्छा आते ही कोई ना कोई साधन का आश्रय आपको पकड़ना पड़ता है, कोई क्रिया का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का जिसके जीवन में ऐसा कोई अर्थ व्यापाश्रय रह ही ना गया हो, बिल्कुल निरपेक्ष, किसी से कोई आशा अपेक्षा ही नहीं, किसी से किसी प्रकार से। सर्वभूतेषु, भगवान भास्कर कह देते हैं ब्रह्मादि स्थावरांतेषु भूतेषु, ब्रह्मा लोक पर ब्रह्मा पर्यंत किसी के प्रति भी उसको, आप किसी देव को भी प्रसन्न नहीं करना। क्यों करना देव को प्रसन्न? भाई देवता को प्रसन्न करेंगे कुछ देंगे ना, हमें चाहिए ही नहीं कुछ। बिल्कुल उसके करने न करने से कोई इसमें कोई दुष्परिणाम नहीं होता, क्योंकि उसका किसी से भी अर्थ प्राप्ति की चाह नहीं बन रही। ऐसा जो प्राणी है वो कुछ भी ना करे, उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहे, क्योंकि ये जो सारे कर्तव्य थे, जो कर्म की साधना थी, वो जहाँ तक पहुँचाने के लिए थी वहाँ तक वो पहुँच गया। जैसे जो साधन यहाँ तक आने के लिए थे, गंतव्य पे पहुँच गए तो साधन बाहर छोड़ दिए ना। चलो चप्पल थी तो चप्पल भी बाहर छोड़ दी ना, लेके आ जाओ तो साधन का, जहाँ जो जरूरत थी साधन की उसकी प्राप्ति हो गई है। अर्थात जो कृतार्थ हो गए, जिन्होंने जीवन के लक्ष्य को, उस आत्मस्वरूप अवस्थान को प्राप्त कर लिया है,
का उनके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। लेकिन अर्जुन, अभी तेरे भीतर तो नहीं हुआ ना ऐसा। आपकी रति तृप्ति संतुष्टि मिट गई संसार से। अभी तो कोई चाहिए, कोई अच्छी जगह मिल जाए, घूम आए, हम रमण करके आ जाएं, फिर कुछ बढ़िया अच्छा रमण भी करे, कोई अच्छा भोग मिले तो मन के मुताबिक मिले। वो कई बार कहते हैं पेट तो भर गया, लेकिन अभी मन तृप्त नहीं हुआ, अभी बिल्कुल तृप्ति पर्यंत मिले अभी संसार के विषय भोग। और कहीं ना कहीं संतुष्टि भी हम बाह्य जगत में लाभ ढूंढते हुए करते हैं। अपने मन मुताबिक लाभ हो गया तो कहते हैं हम संतुष्ट हुए, और जरा सा ना हो तो, अरे कितनी बार तो ऐसा होता है जो व्यवसायिक होते हैं उनका टारगेट होता है इतना चाहिए, इतना फ़ायदा होना चाहिए, 3 लाख का फ़ायदा होना चाहिए, और करते करते फ़ायदा हुआ 2.5 लाख का, कहते नुकसान हो गया 50,000 का। ये बड़ा हिसाब किताब होता है। नुकसान क्या हुआ? नुकसान कोई 2.5 लाख का फायदा, कोई उसकी जो लागत थी निकल गई, उसके ऊपर 2.5 लाख निकल आई, लेकिन अनुमान कर रखा था ना कि 3 का होगा, क्या 50 का घाटा हो गया। कहा संतुष्टि अभी कहाँ ढूंढ रहे हो? कहा अभी संसार में ढूंढ रहे हो। इसलिए ऐसा है तो लगो फिर। पुनः भगवान 8वें 9वें श्लोक में जो बताया था कर्मयोग की साधना को पुनः लेकर के आते हैं उसको। तस्मात् असक्तः सततम कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अब शब्दों को ध्यान दे तो 8वें 9वें श्लोक में जो शब्द थे असक्तः, समाचरन, ये सब 8वें 9वें श्लोक में शब्द आए थे। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अत्र, देखिए वही अब कर रहे हैं। और यहाँ भगवान बिल्कुल अब निष्कर्ष दे रहे हैं, एक प्रकार से कर्मयोग का जो प्रसंग था उसका निगमन कर रहे हैं, उपसंहार। आगे इसका दृष्टांत देंगे जनक आदि राजाओं का, और अपना स्वयं भी दृष्टांत रूप में प्रस्तुत करेंगे अपने आप को भी। लेकिन यहाँ पे ही कहा, इसलिए कहा तस्मात्, इसलिए अभी तेरे भीतर रति तृप्ति संतुष्टि अभी अपनी आत्मा में नहीं है कि हो गई। किसी कोई है ऐसा? कोई हो तो बताओ, हम भी प्रणाम करें, धन्य भागी होंगे ऐसे महापुरुष के दर्शन करके। नहीं है तो फिर हमें वही करें, कार्यम कर्म, जो भी कर्तव्य कर्म है, कार्यम कर्म मतलब कर्तव्य कर्म, नित्य नैमित्तिक जो भी कर्म आते हैं हमारे जीवन में, का अपने कर्तव्य कर्मों को हम करें। कैसे? सततम। ठंडी बढ़ गई तो ये नहीं कि सो गए अपना आराम से। अच्छा नौकरी पे जा रहे कि नहीं जा रहे? ठंडी गर्मी बरसात चाहे जो भी हो, घर में खाना पीना बना खा रहे कि नहीं खा रहे? तो ऐसे ही अपने धर्म कर्म, अपने भक्ति के कार्य, ये सबसे ज़्यादा टाला यही कार्य जाता है। अच्छा मान लो सवेरे सवेरे की फ्लाइट हो 7 बजे की, कितने बजे उठोगे? जल्दी उठ जाओगे। मान लो ट्रेन हो, बस हो, कोई भी जाना हो, बिल्कुल पक्का हो, टिकट विकट पक्का हो, उठोगे, सारे दुनिया के काम होंगे, रात से ही अपना बैग लगा रहे होंगे, सामान निकालेंगे, रखेंगे निकालेंगे, क्या ले जाए, वो बार बार नापते हैं ज़्यादा किलो तो जबर तो नहीं गया कहीं। क्या रखें क्या ना रखें। सवेरे उठ के पूड़ी पराठा रास्ते भर के लिए बना लेते हैं। कौन सा काम टाल दिया? आज समय नहीं मिला पूजा के, चलो कोई बात नहीं। का सततम, सतत रूप से जो भी कर्तव्य कर्म, चाहे जैसे पारिवारिक सामाजिक वैसे ही आध्यात्मिक कर्तव्य भी। ये भाई जैसे हमारा कर्तव्य अपने घर को, हम बाहर, हमारा घर है तो हमारा समाज इसको हम स्वच्छ रखते हैं, हमारा शरीर है तो इसको भी नहलाते धुलाते हैं, तो ऐसे ही मेरा मन भी तो है भीतर वाला, इसके लिए कितना कार्य करते हो आप मन की शुद्धि के लिए। पहले ही कहा था कर्मयोग में आहार जो भी आप ले रहे हो उसको शुद्धि आवश्यक है। जब तक आहार की शुद्धि नहीं होगी, भीतर अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तो इस मन की शुद्धि के लिए कितना काम कर रहे हो आप? विचार करो। पड़ोसी करेगा कोई और कर दे और आपका मन शुद्ध हो जाए, ये चमत्कार की आशा में जो जाता है वो वही फंसता है कहीं। फिर कोई चमत्कारी बाबाओं के चक्कर में जाके फंसोगे आप।
का जैसे हम अपनी बाहर की व्यवस्थाओं को शुद्ध निर्मल कर रहे, सीमित कर रहे, ऐसी अपने भीतर वाले के लिए भी, क्योंकि बाहर कितने भी संसाधन हो जाएं, अगर भीतर वाला शुद्ध नहीं है, भीतर वाला ठीक नहीं है, तो बाहर की व्यवस्थाएं आपको सुख नहीं दे सकती। 56 प्रकार के भोग रखे हो लेकिन मन ठीक ना हो तो स्वाद मिलता नहीं उसका। इसलिए भीतर वाले की शुद्धि के लिए भी जो कार्य कर्तव्य हैं, अपने आध्यात्मिक कर्तव्य, अपने धार्मिक कर्तव्य का, उनको भी ये त्याग की भावना, उसको भी जीवन में सतत रूप से करते रहें। वो भी समाचर, सम्यक आचरण, पहले भी कहा था, आया था 9वें श्लोक में, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। समाचर, अब ये नहीं कि निस्वार्थ भाव से करना है तो लापरवाही चलेगी, लापरवाही नहीं, बिल्कुल सम्यक आचरण। जो कार्य जैसा करना वैसा, उससे बढ़ करके अच्छे से अच्छा करें। हमने कहा था, ये भेद बताया था, एक संसारी का और एक साधक का। संसारी व्यक्ति अपने लिए उदार होता है, अपने लिए सजग होता है, लेकिन जब दूसरे का कार्य करता है तो लापरवाही उसमें होती है, संकीर्णता आ जाती है। लेकिन जो साधक है, जो भक्त है, कहा वो अपने लिए होता है संकीर्ण, कम से कम में जीवन चल जाए, अपने जीवन की लापरवाही हो जाए, लेकिन धर्म के कार्य हो, समाज के कार्य हो, भगवत कार्य हो, तो पूरा सजग रहता है, उदारता उसकी दिखाई देती है, बढ़िया से बढ़िया। वही कहा समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म। इस प्रकार से अपने निस्संकल्पों का त्याग करके, असक्त हो करके, अपने निस्वार्थों से बिल्कुल ममता को त्याग करके, अनासक्त हो करके जो भी अपने कर्तव्य कर्म करता है, परम आपनोति पुरुष, वह पुरुष परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, परम गति को प्राप्त होता है। भगवान भास्कर कहते हैं परम मोक्षम आपनोति पुरुष सत्शुद्धि द्वारेण इति अर्थ। सीधे मोक्ष नहीं, का अंतःकरण शुद्धि के द्वारा सांख्य योग का पात्र बनता है, सांख्य योग ज्ञान योग की प्राप्ति करके परम तत्व की में लीन हो जाता है। इति सिद्धम, जहाँ तक बता दिया कर्मयोग। अब मन में आता है ना, ऐसा किसी ने किया था, कोई है ऐसा, मन में आता है ना, कोई चीज़ बताई गई, क्या किसी ने इसको उपयोग में लाया, किसी ने किसी सिद्धि मिली, तो भगवान अब दृष्टांतों की झड़ी लगाते हैं, बहुत सारे, जनक आदि बहुत सारे। अच्छा देखें, भगवान दृष्टांत कहाँ से उठाते हैं? सामने हैं अर्जुन, जो क्षत्रिय वर्ण के हैं, राजर्षि परिवार के, राज परिवार के हैं, तो उनको दृष्टांत भी दिए तो राजर्षियों के दृष्टांत दिए, यहाँ ऋषि मुनियों के नहीं दिए। कई बार आप जो गृहस्थ वाले होते हैं बहुत चालाक होते हैं, जैसी कोई बात हम लोग कहते हैं, देखो हम लोग तो कर रहे हैं ना, अरे आप तो महात्मा हो है कि नहीं, तुरंत बचाते हैं अपने आप को, अरे आपकी बात अलग है, आप तो महात्मा हो, संत हो, हम तो गृहस्थ में पड़े हुए हैं ना। तो भगवान ने दृष्टांत भी दिया है, आप बचा नहीं सकते अपने आप को, बच के कहीं भाग नहीं सकते। भगवान कहते बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हैं, तुम छोटा मोटा परिवार चलाते हो, ऐसे जो पूरा राज परिवार चलाते, ऐसे जनक आदि जो हैं, जनक अश्वपति आदि ऋषियों राजर्षियों का नाम आता है हमारे उपनिषदों में, ऐसे हैं, उन्होंने प्राप्त की है संसिद्धि इसी कर्म के द्वारा। ये जो त्याग वृत्ति के साथ में कर्मयोग की जो धारणा है, इसके साथ में कैसे, तो हम लोग कल सुनेंगे, 2 दिन है तो हो जाएगा 2 दिन में पूरा, आधे पे आ गए हैं हम लोग ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गीते मैया जय भगवत गीते, हरि कमल बिहारिणी, हरि कमल बिहारिणी, सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशी कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासी, तत्व ज्ञान विकासी, विद्या ब्रह्म परा, ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल
निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवती राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवती आसुभाव विनाशी नासिनी कमरजनी मैया नासिनी कमरजनी देवी गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवती समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी मैया हरिमुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवती